जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप साथियों। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस पढ़ाया करता हूं, लेकिन आज से आपके लिए भी इस चैनल पर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के पढ़ाने का मैं आपको काम करूंगा, जिसके लिए आपकी परीक्षा में उन प्रश्नों से आपकी तैयारी में, आपके जज्बे में चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का अपना जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होने वाला है। उसके 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए चलते। अपना पहला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन से क्या तात्पर्य है। आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया को नामांकित चित्र की सहायता से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको चित्र बनाना पड़ेगा और विस्तार से वर्णन करना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, पराग स्त्रीकेसर पोलैन पिस्टिल अर्थात पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को समझाइए। पादप प्रजनन कार्यक्रमों में कृत्रिम संकरण के लिए आवश्यक किन्हीं 2 तकनीकों का उल्लेख करना है। कौन सी 2 तकनीक, जैसे कि विपुंसन हो गया, थैलीकरण हो गया, इसकी आपको उल्लेख करना है और पादप स्त्रीकरण संकर्षण को समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। तो क्या है, एक प्रारूपिक बीजांड की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित आरेख बताइए तथा उसके निम्न भागों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। बड़ा प्रश्न है। क्या है कि एक प्रारूपिक बीजांड की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना एक तो, और इसी के अंदर पूछा गया है कि उसके निम्न भागों का वर्णन क्या करना है। कौन से भागों का, नाभिका का, बीजांड द्वार का यानी माइक्रोपाइल का, और आपके बीजांड काय का। अर्थात प्रश्न का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक प्रारूपिक बीजांड की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। पहला तो एक चित्र बनाना है किसका, आपके प्रारूपिक बीजांड का। उसके अंदर इसके इन भागों का आपको वर्णन भी करना है। सभी का नहीं करना है, केवल करना है नाभिका का, बीजांड द्वार का, बीजांड काय का, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइम आपके पास खूब होता है, कम नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद आता है निषेचन पश्य घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सी है। एक प्रश्न तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा क्या है कि भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष के विकास के किन्हीं 2 प्रकारों, जैसे कि मुक्त केंद्रीय तथा कोशिकीय, का वर्णन करना है। देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन सा है कि पहला तो क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन की पश्च घटनाएं क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि भ्रूणपोष क्या है। और तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भ्रूणपोष के विकास के किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन करना है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोलिनेशन यानी परागण को परिभाषित कीजिए और पौधों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित किन्हीं 3 युक्तियों का उल्लेख करना है। क्या पूछा गया है कि पहले तो परागण को परिभाषित करना है कि परागण क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पौधों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित किन्हीं 3 युक्तियों का, कोई भी डिवाइसेज हो उनका उल्लेख करना है। 3 होनी चाहिए, ठीक है, स्वपरागण के लिए। उसके बाद अपना आता है 6वां क्वेश्चन की असंजनन यानी एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। किसानों के लिए असंजनन का क्या महत्व है। जो कि आरबीएससी 2024 में पूछा हुआ है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। असंजनन को परिभाषित कीजिए। किसानों के लिए असंजनन का क्या महत्व है, यानी एपोमिक्सी को बताना है। और इसका एपोमिक्सी का इम्पोर्टेंट जो है वो
किसानों के लिए क्या है ये बताना है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आता है, एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये PYQ है, जो कि पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इनका आपको ध्यान भी तरीके से देना है। ये नहीं कि आप ऐसे ही सोच लो कि ऐसे ही लाया है, ठीक है। तो क्या है कि एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इसके अंदर पूछा गया आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, पोली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, संतरे के बीज में यह किस कारण उत्पन्न होती है। देखो क्या पूछा है कि बहुभ्रूणता क्या है। पहले बात तो ये आपको ये बताना है कि बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता की यहाँ पर परिभाषा बतानी है, और संतरे के बीज में ये किस प्रकार उत्पन्न होती है ये भी बताना है, ठीक है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन के अंदर, यानी जो कि 1.5 नंबर का होने वाला है। एक परिपक्व भ्रूणपोष की संरचना का आरेख बनाइए। किसका बनाना है, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाना है, जो कि परिपक्व भ्रूणपोष तथा उसमें उपस्थित अंड समुच्चय को की कोशिकाओं के नाम लिखनी है। पहले तो परिपक्व भ्रूणपोष का आरेख बनाना है और उसमें जो अंड समुच्चय होता है उसकी कोशिकाओं के अपने को नाम लिखने हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है, आवर्तबीजी पौधों में एंडोस्पर्म की सूत्रगुणिता क्या है। क्या पूछा गया कि आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, छोटा क्वेश्चन होने वाला है लेकिन इम्पोर्टेंट, और आपके लिए तो एक एक नंबर जुड़ करके ही आपकी परसेंटेज बनती है, तो 1 नंबर को छोटा नंबर नहीं समझे, ठीक है। 11% होने वाला है, उन पौधों के पुष्पों को क्या कहा जाता है जो कभी नहीं खुलते हैं, ऐसे पुष्पों में कौन सा परागण होता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि उन पौधों के पुष्पों को क्या कहते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताना चाहिए। तो चेस्मोगेमी हो गया ऐसे, और जो कभी नहीं खुलते हैं ऐसे पुष्पों में कौन सा परागण होता है। जिनोगेमी होता है, जिटेनोगेमी होता है, या फिर कौन सा होता है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि किसी एक ऐसे पौधे का उदाहरण दीजिए जिसके बीजों में परिपोष यानी पेरिस्पर्म पाया जाता है। हेलो छोटा पर्सन है, और क्या कि किसी एक पौधे का उदाहरण देना है जिसके बीजों में पेरिस्पर्म पाया जाता है। आपका 13वां क्वेश्चन क्या है कि विपुंसन क्या है, विपुंसन की क्रिया किस प्रकार के पुष्पों में की जाती है। विपुंसन की क्रिया जो है कौन से पुष्पों में होती है, बस छोटा सा क्वेश्चन है कि पुष्प का नाम लिखना है, 1 नंबर का है। अब आपका नोट मैंने जो लिखा है वो क्यों लिखा है ये देखना, एक बार पढ़ लेना कि यह प्रश्नों की सूची आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई है वो टॉपिक्स ही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो बड़े क्वेश्चन है उनमें अब देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो अब ये पराग इस तरीके से संकलन क्या है, तो एक टॉपिक ही आ गया, ठीक है। तो आपको टोटली टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन तो आपका एक पथ हो गया, इसके माध्यम से आपको चलना है, लेकिन टॉपिकों को पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली क्लास में। अपने 12th वाले साथियों को ज़रूर शेयर करें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हर चैप्टर के करवाने वाला हूँ, एक साथ पूरे चैप्टर भी करवाऊँगा। बहुत कुछ होने वाला है, और बने रहेगा अपने चैनल में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने 12th वाले साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।